यस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में www.shrenyacreates.com। ओके, तो यहाँ पर ही बुकिंग होती है और कहीं पर बुकिंग नहीं होती, सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, वुल्फ स्पिरिट है यहाँ पर। कुछ लोग अगर स्विच वर्ड्स के साथ काम करने का सोच रहे हैं, वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ, या फिर कोई और भी स्विच वर्ड है, तो यस आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपकी ये जो ख्वाहिश है, जो ये चाहत है, आपको इसे फॉलो करना चाहिए और स्विच वर्ड्स आपके लिए काफ़ी काम कर सकते हैं। एफर्मेशंस भी आपके लिए काफ़ी काम कर सकती हैं, खास करके नई इंटेंशंस को अगर आप अपने सबकॉन्शियस में बोना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस को नए ढंग से ट्रेन करना चाहते हैं, तो स्विच वर्ड्स या फिर यहाँ पर एफर्मेशंस के साथ आप इस वीक से काम करना, रेगुलरली काम करना शुरू कीजिए। ओके, लेट्स सी सेजिटेरियस और क्या मैसेजेस हैं। Thank you. One more time, please. And Shanya, all right. So Sagittarius, आपकी थीम है यहाँ पर 10 of Cups and Page of Cups, स्वीट, बहुत ही स्वीट। ब्लॉकेजेस में है 8 of Swords and 6 of Swords, okay. एडवाइज, द फूल कार्ड एंड द हायरोफेंट। आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें हायरोफेंट का कार्ड आया है अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की है मैंने। ओ माय गॉश, वी हैव एडवाइज में है जजमेंट। Oh my God, we have the star 1 2 3 4, so 4 मेजर आर्काना है आपके। और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। बी कॉन्फिडेंट, ओके, बी कॉन्फिडेंट सेजिटेरियस। अगर आपके पास पूरी 100% स्किल्स नहीं भी है ना, इट्स ओके। कॉन्फिडेंट रहोगे ना तब तीर लगेगा, तब आप उसमें जो भी आपका सीन चल रहा है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई कंपटीशन है या फिर आप कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं, इस चीज़ की कॉन्फिडेंट रहोगे तो मतलब हो जाएगा। ओके, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो यहाँ पर तो शायद तभी आई थिंक आपके लिए वो यहाँ पर एफर्मेशंस और स्विच वर्ड की भी बात कर रहे थे कि अपनी प्रोग्रामिंग करो। ओके, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो। आपका सबसे बेहतरीन गहना वही है, वही आपके सक्सेस को डिटर्मिन भी करेगा। काबिलियत आजकल हर सभी के पास है, लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत कम लोग होते हैं। ओके, तो कॉन्फिडेंस को एक स्किल के रूप में देखो, एक गुण के रूप में देखो और खुद से पूछो कि क्या ये गुण मुझ में मौजूद है। अगर है तो यस, आप मतलब सक्सेस आपकी है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे सेजिटेरियस आने वाले समय में किसी बिजनेस के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस को यस कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को एटलीस्ट ट्राई करके देखता हूँ। इसको फुल टाइम करना है या नहीं करना है वो बात की बात है, बट एटलीस्ट मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो यस, कोई ना कोई ऐसी अलाइनमेंट आने वाली है कुछ दिनों में जहाँ पर आप ट्राई करने के लिए कुछ चीज़ों को यस कहेंगे। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। वेरी गुड। आपके कार्ड्स की बात करते हैं, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। थीम है आपकी हैप्पीनेस। ओके, इस वीक की थीम है हैप्पीनेस। खुशियां दो, खुशियां लो, खुश रहो, खुश रहने दो। ना किसी के पंगे में हाथ डालना है और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के सर पे मढ़नी है। आपकी जो दिक्कत है उसको अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपकी खुशी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। ये भी ये 2 कार्ड्स आपसे ये बात कह रहे हैं। ओके, अगर आप बहुत निर्भर हो रहे हो कि मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, वो जॉब मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, हाँ वो तो मिल जाएगी, वो तो गोल हो गया ना। खुशी नहीं निर्भर करनी उस पर, समझ रहे हो? डिफरेंस है इन चीजों में। हम ना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं लाइफ को बिना बात के। ठीक है, वो तो गोल है कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो ले लेना, उसके लिए मेहनत भी करते रहना। लेकिन आपकी खुशी अगर उन चीजों के आउटकम पर निर्भर करने लगे, मेरी जान, वो बहुत डेंजरस है। ओके, तो यस, थीम है खुश रहो, खुश रहने दो। और जो भीतर की खुशी होती है ना, जो निर्भर नहीं करती,
बेसिकली उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पर 10 ऑफ कप से फैमिली की भी इम्पोर्टेंस को वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो यस, इस पूरे वीक में अगर किसी को चूज़ करना है तो वो है अपने परिवार वाले, उनके साथ खड़े होना है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ओके, यहाँ पर अपने रिलेशनशिप्स को भी आप इसी लेंस के द्वारा देख सकते हो कि कौन सा ऐसा रिश्ता है मेरे जीवन का जो मुझे घर जैसा लगता है, वो कौन सा शख्स है, चाहे उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है चाहे नहीं है, डज नॉट मैटर, क्या ये मुझे एक होम फीलिंग इस पर्सन से मिलती है। और इसी से ही आपके एनर्जी वैम्पायर्स कौन है और आपके सोलमेट्स कौन है, आप इसको जान पाओगे। होम, घर की फीलिंग, मुझे घर जैसा सुकून किसके साथ बैठकर मिल रहा है। ओके, तो इस थीम के साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो देखिए, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए अपनी एनर्जी वेब को भी समझने का, किन लोगों के साथ जुड़े हुए हो, क्यों जुड़े हुए हो। यहाँ पर एनर्जी वैम्पायर्स कहीं आपकी एनर्जी को चूस तो नहीं रहे, आपकी मासूमियत के साथ खेल तो नहीं रहे, या फिर अच्छे रिश्ते हैं जो दरअसल आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा माइंडफुल होना है, ये थीम है आपकी। ओवरऑल मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, मैसेजेस, न्यूज़, ऑफर्स दिख रहे हैं कि चलो फन करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो यहाँ पर इंजॉय करते हैं। इंजॉयमेंट की एनर्जी है बेसिकली। ओके, ब्लॉकेजेस की बात करें, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, आई फील लाइक कि माइंड आपका आपके साथ ना खेल रहा है। कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव हो, कभी कभी आप कह रहे हो कि बस मैं ना कर लूँगा, चिंता ही नहीं है किसी बात की, और फिर दूसरे ही पल आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं स्टक हूँ, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पर जाऊँ। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपका माइंड आपको सही सलाह भी दे रहा है लेकिन आपके विरुद्ध भी काम कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर इम्बैलेंस है ना। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, खास करके आप कितने जागे हुए हो, अवेयरनेस कितनी है आपकी। कभी कभी हम चीज़ों को ना बिना अवेयरनेस के जब करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगा देना, एनर्जी लगा देना, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं। जैसे नींद का भी ले लीजिए एग्जाम्पल, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सो लेते हैं, फिर आपके पूरे स्केड्यूल के ऊपर असर पड़ेगा, है ना। आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर ले तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। वही चीज़ है, चीज़ों में ना अवेयरनेस लेकर आओ। जब आप किसी चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन लगाते हो, खुद को इस अवेयरनेस में रखो कि मुझे कितना करना है, मुझे कितना सोचना है, मुझे कितना एफर्ट लगाना है। बैलेंस। ओके, इस पूरे वीक में यही एक ब्लॉकेज है आपका, चैलेंज है आपका। पॉसिबल है कि ये हेल्प के रिगार्डिंग भी हो। ओके, कि कुछ लोग आपसे हेल्प मांगे और कहें कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और इस पर्सन का यही पैटर्न है कि ये बार बार आपसे कह रहा है हेल्प मी, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहा। तो आपकी एनर्जी चूस रहा है ना ये पर्सन, तो ये इम्बैलेंस है मेरी जान। हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो खुद कुछ नहीं कर रहा, आपके कंधे पर बंदूक रखकर आपके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है, तो वो तो गलत है ना। तो दूसरे को मौका तो दो काम करने का। तो वही चीज़ है, जहाँ पर भी इम्बैलेंस है वहाँ पर बैलेंस को रिस्टोर कीजिए। अगर यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स खास करके आपको बहुत ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग आपके लिए नहीं है, या फिर ट्रैवलिंग में बहुत पैसा खर्च हो जाता है तो मुझे ट्रैवलिंग नहीं करनी, तो आप अपनी मेंटल पीस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो। ओके, ट्रैवलिंग कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, वेकेशन टाइम, रिट्रीट टाइम, क्योंकि ये हमारी ये जो दिन भर की लगातार जो भागदौड़ है ना, उसको शून्य करने में हमारी मदद करता है। वेकेशंस या फिर ट्रैवलिंग एक किस्म की मेडिटेशन का काम कर सकती हैं। तो वही चीज़ है, अगर किसी किस्म के कंफर्ट जोन की वजह से आप नो करते चले जा रहे हो और एक पैटर्न बनता चला जा रहा है, तो इस वीक में उन पैटर्न्स को यहाँ पर ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इम्बैलेंस को बैलेंस में लेकर आना है। ओके, आपकी एडवाइस है द फूल, द हायरोफेंट, टेक इट ईजी माय लव। क्यों इतना चीज़ों को भयंकर रूप बनाकर रखा हुआ है आपने? क्यों सारी जिम्मेदारियां अपने छोटे से कंधों पर डाल रखी हैं? इट्स ओके, जितना हो पा रहा है उतना करो, जो नहीं हो पा रहा इट्स ओके। सारा चीज़ को इतना सीरियस बना दिया है यहाँ पे, वो बहुत डेंजरस है। ओके,
हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, अपनी अपनी अब तक की जर्नी को उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करो, अपनी अब तक की अचीवमेंट्स को कंसीडर करो कि भाई मैंने अभी तक ये अचीव किया है, तो ये कितनी बड़ी बात है, मैं कितना अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुका हूँ, मेरा कितनी कितनी हीलिंग बाकी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। जब कुछ नहीं होता है ना करने को, तो ये सारे काम कर लेने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जीवन ज़्यादा कठोर नहीं लगता हमको, और हम हर चीज़ को सीरियस नहीं बनाने लगते। ओके, सो यस, यहाँ पर जितना हो सके चीज़ों को स्ट्रक्चर में रखना है, सिंपल रखना है। हायरोफेंट की एनर्जी भी यही कहती है। देखिए, हाँ, जैसे पंछी भी हैं, पंछी 24 घंटे उड़ते थोड़ी हैं, उड़ते हैं, दाना चुगते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं और फिर रिपीट करते हैं। लेकिन अगर वो एक ही चीज़ को बार बार करते चले जाए, सीरियस ही बनाते चले जाए, तब थोड़ी कुछ होगा। तो कुदरत से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, राइट। आपके लिए एडवाइस ये भी है, जो टीचर कॉन्शियसनेस होती है अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं इसे ढूंढिए। आपके लिटरली कोई गुरु भी हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जी फॉर्म में कोई गुरु हो सकते हैं, जहाँ पर आप किसी की फिलॉसफी से प्रभावित हैं, किसी के विचारों से प्रभावित हैं। इस पर्सन के भी संपर्क में रहना, चाहे एनर्जेटिकली, चाहे आप इनके बारे में मंथन करें, सोचें, इनके फिलॉसफी के बारे में पढ़ें, सुने, या फिर लिटरली अगर आपके पास फिजिकल गुरु हैं आपकी लाइफ में, तो उनको विजिट करना, ताकि वहाँ से भी आप यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार अपने भीतर कर सके। ओके, एक पॉजिटिव एनर्जी को चैनल किया जा सकता है पॉजिटिव लोगों के साथ बैठकर, खास करके ऐसे लोग जो बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं, क्योंकि द फूल कार्ड भी यही कहता है, चीज़ों को ज़रा सीरियसली मत लो। ओके, ये अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है क्यों भाग रहे हैं हम, क्यों चिंता में जी रहे हैं हम, क्यों हम इतने निर्भर हो रखे हैं। ये सारी स्पिरिचुअल बातें हैं, राइट। तो ऐसी संगति भी आपको सही ट्रैक पे रखेगी बेसिकली। ओके, एडवाइस में एक चीज़ आपके लिए ये भी है कि कुछ लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में अपना हाथ आजमाना चाहिए, आपके लिए अच्छा करियर वहां पर बन सकता है। ओके, एडवाइस की अगर बात करें यहाँ पर, जजमेंट एंड द स्टार कार्ड, यस, वेकअप कॉल है यहाँ पर, और ये वेकअप कॉल जुड़ी हुई है, स्पेसिफिक शब्द है हीलिंग से, अलाइनमेंट से। ओके, आपको यहाँ पर जगाने की या कुछ समझाने की यूनिवर्सल एनर्जीज कोशिश कर रही हैं, और ये ऊर्जा है हीलिंग की और अलाइनमेंट की। आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड की जा रही है कि भाई हीलिंग का ये मतलब होता है, खुद को ऐसे हील किया जा सकता है, या फिर अलाइनमेंट का ये मतलब होता है, डिटैच ऐसे करना है, अटैचमेंट इतनी रखनी है। ये सारी चीज़ें ना आपको साइंस के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, कोट्स के द्वारा, जो आपके जीवन में एक्सपीरियंसेस हो भी रहे, उन सारी चीज़ों के द्वारा आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी आप किसी सिचुएशन में ये मंथन करने की कोशिश करें कि ये मुझे क्या सिखा रही है, तो हीलिंग और अलाइनमेंट, ये 2 शब्दों को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी वेकअप कॉल है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। सैजिटेरियस, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शन्या, ऑलराइट। वाओ, अप मूवमेंट है यहाँ पर, अपग्रेड है किसी किस्म का, ये पॉसिबिलिटी है हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ। खास करके अगर आप काम करते हैं सैजिटेरियस, तो यस, एक किस्म की अपग्रेड, एक किस्म की पुश है। ओके, जैसे वो बेलें होती हैं ना, पौधों में बेलें होती हैं, वो ऊपर से ऊपर उठती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, वही अपग्रेड है यहाँ पर। कोई ऊपर उठ रहा है, कोई अपनी वाइब्रेशंस को भी रेज कर रहा है, और उसके लिए मूल मंत्र बेसिकली आपके लिए हैप्पीनेस है। वी हैव टेक फ्लाइट, फिर से वही चीज़ कि आपके लिए मूवमेंट, ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये मेंटल ट्रैवल है, चाहे फिजिकल ट्रैवल है, लेकिन अब है कुछ नया करना, कुछ नया गेन करना। एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर अपने आप को नए विचारों, नई फिलॉसफी के साथ जोड़ना, बट टेक फ्लाइट, अब है मूवमेंट का समय। ओके, असिस्टेंस आपके लिए हेल्प मौजूद है डेफिनेटली। मैं यहाँ पर गुरु कॉन्शियसनेस देख रही हूँ, टीचर्स की तरफ से हेल्प, या फिर जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से आपके लिए हेल्प है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए, तो इस वीक में आप वो ले सकते हैं, झिझकिए मत। ओके, झिझकिए मत, कभी कभी हम सभी को ही हेल्प की, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यस, असिस्टेंस मौजूद है, हेल्प लीजिए। और गिफ्टेड, यस, यहाँ पर ये वेकअप कॉल जो आपको हीलिंग और अलाइनमेंट के साथ जोड़ रही है, ये आपके गिफ्ट्स को भी एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगी, या आपके गिफ्ट्स हैं क्या उसके रूबरू करने में भी आपकी मदद करेगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो सिंपल एक रिमाइंडर है कि आप एक गिफ्टेड पर्सन हो।
अगर आप अपने आप को कोस रहे हो या कह रहे हो ना कि नहीं मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, यू आर रॉन्ग माई लव, यू आर वेरी गिफ्टेड। ओके, आप में बहुत ब्यूटिफुल टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, और तभी यहाँ पर वेकअप कॉल भी है आपके लिए कि अब जाग जाओ, क्योंकि अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे, राइट। सो यस, खुद को कोसना बंद कीजिए यहाँ पर। और कुछ लोगों की यही हीलिंग भी हो सकती है कि आप जब खुद को कोसना बंद कर दें, आपकी हीलिंग शुरू हो जाए, इंटरनली आप हील होना शुरू हो जाएं, सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी से बाहर निकल आए। ओके सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।